करने का अक्सर यही सिला मिला है, जो आगे बढ़ा है सदा वही जला है। बोल बोल। लोकतंत्र के अंदर आलोचना की बहुत स्वागत है, पर अगर वो आलोचना अपमान में बदल जाए तो उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लगातार देश में देखा जाता है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री वीडियो में मजा आएगा। तीसरी बार जो प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं, विपक्ष लगातार उनको पर्सनल अटैक करना, उनको गालियां देना, उन पर आक्षेप लगाना और उनको भद्दी बातें कहने का एक क्रम चलाए हुए है। पर ऐसा किस लिए किया जा रहा है और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? कभी उनको यमराज कहा जाता है, कभी उनको खून की दलाली कहा जाता है, कभी उनको हिटलर, कभी उनको औरंगजेब, कभी उनको चाय वाला, कभी उनको नीच। देश के प्रधानमंत्री को लगातार इस प्रकार की भाषा वो दिखाती है कि देश का विपक्ष एक हताशा के माइंडसेट में है। हाँ बेटा। पर इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि देश का विपक्ष एक एलिटिस्ट माइंडसेट में भी है। देश का विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे देश के अंदर एक सामान्य परिवार से आने वाला, एक गरीब मां का बेटा, एक साधारण परिवेश से आने वाला वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, प्रधानमंत्री जी की इज्जत, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत इज्जत है, बहुत उनका मान है, बहुत उनका सम्मान है, लेकिन विपक्ष में बैठकर हम सरकार का ढोलक और मंजीरा नहीं बजा सकते। हम सवाल पूछेंगे, और अगर 3 महिलाओं की इज्जत पर सवाल पूछना चाहती हैं, गायब होती महिलाओं पर सवाल पूछना चाहती है, प्रदूषण पर सवाल पूछना चाहती है, बेटियों की इज्जत आबरू पर सवाल पूछना चाहती है, तो उनका हक है। और वेल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिलाएं आई। हमेशा से जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खड़े होते थे, पूरी की पूरी भाजपा वेल में उतर आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी रोए नहीं, तो धोती खोल रहा है, कभी इस तरीके की चीजों के पीछे छुपे नहीं। वो देश के सवालों के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। और युवा बैठा है, इस देश का युवा सामने बैठा है। आज 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवा जूझ रहा है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या आपके भविष्य पर? ना जाने कहां कहां से कर्जा लेके आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं। हम सवाल नहीं पूछेंगे नौकरी पर, बेरोजगारी पर। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे कब तक रोते रहेंगे? इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षा, और उसके बाद रोता कौन है? जो इस देश की सबसे ऊंची, सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठा है, वो व्यक्ति रो रहा है। अगर आप रोएंगे तो वो बच्चियां जिनका बलात्कार हो रहा है वो क्या करेंगी? जो परिवार जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं, 807 दिल्ली से हो गए, देश की कैपिटल राजधानी से हो गए, वो लोग क्या करेंगे? ये बेरोजगार युवा क्या करेगा जो पढ़ रहा है और आपसे नौकरी के लिए उनकी आंखें खोल खोल कर वो ये देख रहा है, अब हमारी पढ़ाई खत्म होगी, अब हमें नौकरी मिलेगी। वो किसान जो बार बार जिसे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, लेकिन वो किसान इस देश का रोया नहीं, हाँ, हमें मार दिया, हमें खालिस्तानी कह दिया, हमें ये नहीं किया इस देश के किसानों ने। वो बैठे रहे बॉर्डर पर, अपनी बात उठाते रहे, अपनी बात कहते रहे। जब परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, जब अग्निवीर जैसी स्कीमें लाते हैं, जब लगातार समाप्त। आशुतोष जी, ओवर टू यू। इस विषय पर मोशन के खिलाफ बोलने का आपका 2 मिनट, आप ही की टीम से बोल रहे हैं। बोल लीजिए आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। काश हमारी संसद एक इंसान होती तो वो जरूर कहती कि मेरा कितना अपमान रोज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इंसान है, इसलिए वो कह सकते हैं, उनके साथ पार्टी इसलिए कह सकते हैं, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, संसद का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, वो मुझे लगता है आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? इस संसद के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया और नेता सदन वो अपना भाषण नहीं दे पाए। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। इस पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलते। इस सदन के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का चरित्र हनन किया जाता है और सवाल यह किया जाता है प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। शर्म करो, शर्म। क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या इंदिरा गांधी और क्या सोनिया गांधी का चरित्र हनन करने वालों को शर्म आई? क्या सदन में उनको बोलने से रोका गया? और अगर नहीं रोका गया तो क्यों रोका गया? क्या राजनीति इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि सदन के अंदर एक सांसद जो सत्ता पक्ष के हों वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर हनन करें? तो फिर किसका चरित्र बचेगा?
और इस संसद के अंदर अगर पूर्व सेना प्रमुख को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, जो किताब के फॉर्म में आई है, तो क्या यह माना जाए कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं? क्या यह माना जाए कि आपको पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है? क्या यह माना जाए कि आप पूर्व सेना अध्यक्ष के देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रवाद पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर यह है तो मुझे लगता है भारत की सेना का इससे बुरा अपमान नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये संसद बची रहनी चाहिए। और जिस स्तर का भाषण संसद के अंदर हो रहा है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के माध्यम हो रहा है, मुझे लगता है रोज संसद का अपमान हो रहा है। काश संसद एक इंसान होती और अपनी पीड़ा कह पाती। जबरदस्त बात तो सही है। बोलने का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि क्या विपक्ष जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करता है? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप नहीं, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होता है तो उससे थोड़ा और पीछे जाए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला होता रहा। और मुझे तो समझ में नहीं आता, एक बार कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पांव दे देना, लेकिन कुल्हाड़ी पर बैठ जाने की प्रवृत्ति अगर आ जाए तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि वो हर बार गाली को 2 किलो 1 क्विंटल उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को गालियों से ऊर्जा मिलती है फिर भी आप गाली देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। और 2007 का विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से बदल गया। मौत का सौदागर ने चुनाव बदल दिया, उसके बाद नीच ने चुनाव बदल दिया, चाय वाले ने चुनाव बदल दिया। इस सब के बावजूद अगर विपक्ष के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है, और अगर वो मुद्दे जिनको आप कहते हैं नौजवानों के मुद्दे, देश के मुद्दे, ट्रेड के मुद्दे, डिफेंस के मुद्दे, अगर वो मुद्दे उठाने की आप में क्षमता नहीं है और बार बार नरेंद्र मोदी आते हैं अपने भाषण के बाद देश को कन्विंस कर ले जाते हैं, एक के बाद एक चुनाव लगातार वो जीतते चले। आज की डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।